गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते गानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए, अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए। ये जो हमने स्पेशल शो स्टार्ट किया है, जो एवरी फ्राइडे आप लोग देखते हैं, तकरार स्पेशल हमारे चैनल पे चलता है और आप लोग देखते हैं। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, शामिल होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो जरूर हमें ईमेल कीजिए और टेक्स्ट कीजिए और जरूर हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और हम बात करते हैं यहाँ पे एक जनरल टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ के मेन इशू पे डिस्कस करते हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं और यहाँ की पॉलिटिक्स पे बात करना चाहते हैं। जिसमें हमारे साथ अभी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर राणा क्यू राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। और ये जैसे कि आपको पता है राकेश साहब भी, तिवारी साहब भी जो है ना मीडिया पे बहुत कड़ी नजर रखते हैं और यहाँ की मीडिया पे भी, और हिंदी अखबार के एक बहुत बड़े रह चुके हैं, हिंदी अखबार के भी ऑनर हैं ये। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके बाद हमारे साथ महमूद साहब मौजूद हैं और हमारे साथ शाहिद साहब यूएसए से मौजूद हैं हमारे साथ। तो हम उनको सबको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह के यहाँ के हालात हैं, हम लोग अपनी कंट्री को छोड़कर आए थे, इसलिए छोड़कर आए थे इस कंट्री में कि यहाँ पे ये बहुत अच्छी कंट्री थी। वैसे नो डाउट बहुत प्यारी कंट्री है, मगर अभी भी बहुत अच्छी है। मगर अभी जो लोग क्राइम इशू दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा कि लोगों के घर किस तरह चोरियां होती हैं। पहले गाड़ी 15 मिनट में चोरी होती थी, अब 5 मिनट भी नहीं लगते चोरी होने के लिए। और लोग कहते हैं, यहाँ की पुलिस ये कहती है कि आप बस अपनी जान महफूज चाहते हैं, अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं तो आप चाबी रख दें और चाबी दे दें। ये क्या, ये कहाँ का वो है? अब आप सोचिए कि कितने लोगों के दिन दहाड़े सोने की दुकानों पे चोरी हो रही है, इस तरह की डकैतियां शुरू हो चुकी हैं। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? किस तरह इसको रोक सकते हैं? इतना अच्छा यहाँ का सिस्टम था, इतना अच्छे यहाँ पे लोग थे, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? किसने खराब किया इसको? हम जैसे लोगों ने, यहाँ पे दूसरी कंट्री से लोग आए, इन्होंने जगह दी हमें, दूसरी कंट्रियों के लोगों को। हम यहाँ पे आए, आने के बाद हमने इधर इतनी गंदगी फैला दी कि क्या हम अपनी अपनी कंट्रियों से उस सिस्टम को लेकर आ गए और इस सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको जरूर रोकने की जरूरत है। तो हम चाहते हैं कि और लोगों का भी ओपिनियन लें कि आखिर क्या वजह है। इस कंट्री ने आप लोग को सब कुछ दिया है, आपको बेनिफिट दिया है। वहां पे भूखा इंसान सोता है, पर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इतनी महंगाई के बावजूद भी कोई भूखा नहीं सोता है, इसलिए कि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। यहाँ पे हर घर में राशन पहुंचाया जाता है और यहाँ पे इतनी सारे एनजीओ काम कर रही हैं जो इन चीजों पे गौर करती हैं। तो इसी पे बात करेंगे। हेलो जी, क्या हाल है आपके? राणा साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? सबसे पहले इनको लेते हैं, फिर इसके बाद शाहिद भाई को लेते हैं जी। हेलो राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम जी, आवाज आई थी? आपने इंट्रो में सुना? मैंने जो इंट्रो में दिया जी, बोले क्या कहेंगे? जी जी आ रही है जी। आप किससे बात कर रही हैं अभी? आपसे ही बात कर रही हूँ, आप ही को मैंने कॉल किया। आप बात करें ताकि, इसलिए कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो उसके बाद दूसरे कॉलर को लेंगे, मगर सबसे पहले आपसे बात कर रही हूँ।
जी जी फरमाइए जी फरमाइए। मैं ये तो कहना चाह रही हूँ कि आप बताइए कि यहाँ के जो हालात थे, हम लोग अपनी कंट्रियों से आए, यहाँ पर इतने अच्छे हालात थे और बहुत अच्छा लगता था कि यहाँ पे आए हैं, तो पुरअमन कंट्री थी ये, तो एकदम अचानक इस कंट्री में भी इस कदर की वारदातें हो रही हैं जो आपकी भी नजरों से गुजरती होंगी। इतनी जी चोरी चकारी हो रही है, इतनी डकैतियां डाली जा रही हैं, और इस तरह के बच्चों को भी, बहुत सारे बच्चे हैं जो है ना डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, यहाँ पे महंगाई बहुत हो रही है कि एक मिडिल तबका का बंदा जो है उसको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। घरों के प्राइस आप देख रहे हैं, मॉर्गेज के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि कोई भी घर लेने नहीं चाहता, मगर किराए पर जो किराएदार हैं वो भी आजकल परेशान है कि किराया कहाँ से दें। और ये जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है उसकी वजह से भी काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बताएं, ये हुकूमत क्या स्टैंड लेगी इन सब चीजों के लिए? देखिए, ये जो सारे मसाइल हैं इनको अगर वन बाय वन देखा जाए जी, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पॉलिटिशियंस पे आती है। जी, देखिए, आप अगर देख लें, आप अभी टैरिफ की बात कर रही थी, जी, तो हमारी शुरू से ही एक पार्टी नहीं, सारी पार्टी, दोनों ही पार्टियां जो मेजर पार्टीज हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती रही हैं यहाँ, जी, वो यूएस के ऊपर इतने डिपेंडेंट रहे कि उन्होंने कोई और आउटसाइड ऑफ यूएस ट्रेड पार्टनर्स को एक्सप्लोर नहीं किया। जी, तो ये हमें बहुत पहले जो है करना चाहिए था। और हमेशा आप का जब एक मेन सोर्स होता है, आप उसके साथ दूसरे सोर्सेज इनकम के लगाते हैं, ताकि अगर एक उसमें जो है इंटरप्शन हो जाए तो कम से कम दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स हमारे पास होना चाहिए। हमारी जो सारी ट्रेड होती है, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड वो एक ही पार्टनर के साथ रही है, और हम ये समझते रहे कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, ब्रदर्स हैं, हमारा कल्चर सेम है। देखिए, आजकल की जो वर्ल्ड है वो इकोनॉमी पे चलती है, कोई किसी का ब्रदर नहीं, कोई किसी का फ्रेंड नहीं। तो जब आपकी जो है वो जब इशू आएगा पैसों का, इकोनॉमी का, तो आपके साथ जो ट्रम्प ने किया, देखें हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हर लीडर जो होता है वो अपनी कौम की पॉलिसी को सामने रख के चलता है। उन्होंने लगाए हैं टैरिफ्स और उससे उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ है, तो उनकी इकोनॉमी जो है वो जो है रिलेटिवली बेहतर जा रही है। हम उनको कंप्लेन नहीं कर सकते, हमें अपनी गवर्नमेंट को देखना चाहिए था। हमारे ऊपर अभी चाइना ने कैनोला के ऊपर लगाया टैरिफ, बहुत इंक्रीज किया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। हमारी 50 बिलियन डॉलर की ट्रेड है कैनोला की, वो हमारे फार्मर्स मुतासिर होंगे, वो हमारी मुतासिर होगी। फिर हमारा अब वो ट्रम्प साहब को रोजाना जो है टैरिफ का रेट चेंज करते रहते हैं। अब उन्होंने एल्यूमिनियम पे लगाया, स्टील पे लगाया, हमारी दूसरी चीजों पे लगाया। हमारे पास इतनी रिसोर्सेज पहले से हैं कि अगर हम पहले से एक्सप्लोर करते तो हमें आज ये नहीं देख सकता। अच्छा, या आप जी शायद भाई, आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ किसी हद तक। एक ये एलिमेंट है, बिल्कुल है, कि कनाडा ने हमेशा अमेरिका पे डिपेंड किया है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारी जो कनाडा की प्रॉब्लम है वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। ये अगर आप देखा जाए लास्ट 50 इयर्स के अंदर, तो आपकी टैक्सेस कम थे, और मैं 50 साल पहले की बात करता हूँ, टैक्सेस कम थे, पॉपुलेशन हमारी 28 मिलियन के करीब थी उस वक्त, आज से 50 साल पहले, और सर्विसेज बहुत ज्यादा थी उस वक्त। आपकी बस, स्कूल की बस घर के सामने से लेती थी, दूध घर के ऊपर डिलीवर होता था। फिर आपके स्कूल में टीचिंग का जो सिस्टम था वो बिल्कुल डिफरेंट था उस वक्त। बच्चे जो हैं वो शाम को 3 बजे के बाद एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग क्लासेस होती थी, वो सब खत्म हो गई। क्यों? इसलिए कि पैसे नहीं थे। तो किसी को पूछना चाहिए था उस वक्त भी पूछना चाहिए था कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर आप बजटिंग करते हैं तो अगर आज से 70 से लेके अगर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, जो उन्होंने कहा कि अभी राणा साहब ने ये कहा कि टैरिफ जो लगाया उसने अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए लगाया, उसकी कंट्री खुश है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका में भी लोग खुश नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका इज बिकमिंग आइसोलेटेड एंड फॉर मेनी रीजन, टैरिफ इज वन,
टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, AI एंड ऑल दैट, lot of people are losing job. 20,000 people are being left, lay off हुई है UPS के अंदर, 10,000 के करीब अगर Amazon अभी से तो lay off हुई। डॉक्टर साहब ने यही कहा कि अमेरिका ने तो अपने फायदे के लिए लगाया, उसकी कंट्री तो अभी खुश नहीं है। फायदे वो लगता फायदे के लिए है, लेकिन इनका नुकसान हो रहा है। यहाँ चीजें महंगी हो रही हैं। अमेरिका में लोग पसंद नहीं करते ट्रम्प को। ट्रम्प ने अभी मिलिट्री को कॉल करके वाशिंगटन DC के ऊपर अटैक हुआ है। फिर अभी आपका अल्लाह भला करे इलिनॉय के अंदर, शिकागो के अंदर मिलिट्री डिप्लॉय की गई है। क्यों की गई है? क्या अगर लोग खुश होते तो मिलिट्री डिप्लॉय होती? ये सारी चीजें बहुत डीप इनकी प्रॉब्लम है। इसका फंडामेंटल जो मैं बताऊं ना, अगर उसको डीप डाउन देखें तो दो चीजें हैं। एक है करप्शन और दूसरी है ग्रीड इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये दो चीजें आपको हर शोबे में इस वक्त मिलेंगी। आपको पता है तकरीबन 110 ड्राइविंग टेस्ट सेंटर अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर्स को लाइसेंस देते हैं, 80% ड्राइवर्स फेल हो चुके हैं और उन्होंने स्कूलों को बंद कर दिया। आज की न्यूज़ है ये। क्यों? अमेरिका की बात कर रहे हैं आप कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। क्यों बंद किया? यही हाल कनाडा में है। कनाडा में ड्राइवर लाइसेंस जिस तरीके से मिलता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं कनाडा में भी रहा हूँ और अमेरिका में भी रहता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरफ करप्शन बराबर की है और ये पूरे माशरे में है, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये दो चीजें जो हैं आपकी तमाम चीजों को तबाह कर रही हैं, माशरे को तबाह कर रही हैं। कनाडा की जो मेन प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम, कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन हुआ था 30 मिलियन लोगों के लिए। इस वक्त 42 मिलियन लोग हैं कनाडा में। Canada has to deport all those illegal people who are not been either having a permanent residency, they should be deported. There are no jobs. अभी देखें ना, अमेरिका के अंदर इन्होंने ऑलरेडी 3 मिलियन लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं जी। समझे? तो कनाडा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके लिबरल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आपको पता है कहां से आए हुए हैं वो लोग, और वही करप्ट लोग हैं, वही पैसे खा के बैठे हैं। आपके सेफ्टी मिनिस्टर को वहां के बेसिक कोड नहीं पता, तो किस तरीके से मार्क कार्नी ने उनको मिनिस्टर बना दिया। और ऐसी बेशुमार मिसालें हैं। तो कनाडा उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक ये, एक तो ये दो चीजें हैं, या देखें किसी चीज को भी बैलेंस करने के लिए या तो आप अपनी इनकम को बढ़ाइए, अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। पॉपुलेशन तो आपने बढ़ा ली, आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, जॉबें नहीं है, तो जाहिर है यही होगा, चोर बाजारी होगी। कोई ज्वेलरी शॉप को लूट रहा है, कोई स्टोर को तोड़ रहा है, कोई गाड़ी उठा के लेके जा रहा है, कोई घर के अंदर घुस रहा है। यही काम होंगे जो इंडिया में या पाकिस्तान में होते हैं। ठीक है, दोनों जगह वही मामला है। वहां तो खैर छोड़ दें, हम तो यहाँ इसलिए आए थे 50 साल पहले और चीजें बहुत बेहतर थी। मैं कहूँगा चीजें बहुत बेहतर थी 1990 तक। जी 1990 से डिक्लाइन शुरू हुआ, ये आज नहीं हुआ, इसको 20 साल लगे। जी, इसको 20 साल लगे हैं डिक्लाइन होने में। अच्छा, अब चीज ये है कि हम इसको रोता रहेंगे। आप सोल्यूशन की तरफ जाइए। सोल्यूशन ये है कि आपको कम से कम 4 to 5 मिलियन लोगों को डिपोर्ट करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने तो डिपोर्ट किया ना। अमेरिका ने तो 3 मिलियन लोगों को ऑलरेडी डिपोर्ट कर चुके हैं। और आज की रिपोर्ट है, मार्क रूबियो ने ऐलान किया है कि 55 मिलियन वीजा जो इशू हुए हैं और जो लोग रह रहे हैं उनको दोबारा से रिन्यू किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। समझे? तो एक्शन तो लेने हैं। अमेरिका में भी प्रॉब्लम्स हैं। अमेरिका में 80% ट्रक ड्राइवर्स जो हैं
वो हमारे इंडियंस हैं, ना उनको इंग्लिश आती है, ना वो साइन पढ़ सकते हैं, समझे? क्वेश्चन होता है लाइसेंस उनको कैसे मिला? वो स्कूल शामिल थे जो कि आज बंद किए गए हैं। 110 स्कूलों को आज उन्होंने यानी कि लॉकअप किया। 110 स्कूलों को बैन कर दिया गया उन्होंने, ये कह रहे हैं आप? जी जी, इसलिए कि उसमें करप्शन थी। इनके अमेरिकन भी करप्ट हैं, ये फरिश्ते नहीं है। और इसी तरीके से कनेडियन भी फरिश्ता है। पहले लाइसेंस मिलता था कि आपकी एबिलिटी के ऊपर, आज लाइसेंस मिलता है कि आपका इंस्ट्रक्टर कौन है। आपका इंस्ट्रक्टर का जुगाड़ लगा हुआ है स्कूलों के साथ, और स्कूल हो गए हैं प्राइवेटाइज कनाडा में। पहले थे गवर्नमेंट के होल्ड में। मैं 70s की बात कर रहा हूँ। तो आज इन तमाम चीजों को, और हमारे लोग हकीकत में देखा जाए तो कनाडा, अमेरिका, जिस टाइम पे हम लोग आए हैं इस वक्त यहाँ इनोसेंट लोग रहते थे। ड्राइवर लाइसेंस के ऊपर तस्वीर नहीं होती थी, ओहिब कार्ड के ऊपर तस्वीर नहीं होती थी। ठीक, अब हल्के हल्के हम लोगों ने ही इनको सिखाई है करप्शन, कि किस तरीके से मिनिस्ट्री में, जब तक आप, खासतौर पे अमेरिका में बहुत कम लोग हैं इंडियन और पाकिस्तानी मिनिस्ट्रीज में हैं, कम है। कनाडा में भी इनको निकालना पड़ेगा अगर आपने सॉल्व करना है। नहीं तो ये क्या करते हैं, इसलिए कि चूंकि इंडियन पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है कनाडा में, वोटिंग के जरिए ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। और जब 12-15 पार्लियामेंट होते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली घेर लेते हैं कि आपको हमने जितवाया है इन पॉपुलेशन की वजह से। और फिर ये वो मनमानी चीजें करते हैं, ये वो मनमानी चीजें करते हैं जिसकी वजह से आज 4 मिलियन इंडियन स्टूडेंट यहाँ आके बर्बाद हो रहे हैं। स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा बेचारा बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है और परेशान हालत में। स्टूडेंट क्या डॉक्टर आके बर्बाद हो रहे हैं, ऊपर चला रहे हैं। डॉक्टर तो इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि वो अपनी कंट्री की डिग्री लेकर आए हुए हैं। इस कंट्री में जब पढ़ेंगे तो शायद उनको इसकी पोस्ट की जॉब मिल जाए, तो यकीनन उनके पास डिग्री नहीं है और बिल्कुल मिल जाएगी। तो वो इसलिए ऊबर चला रहे हैं। वहां से नकलें करके आए हुए हैं, नकल करके आए हुए हैं। यहाँ के स्टैंडर्ड में वो पूरा नहीं उतरते, जैसे ट्रक ड्राइवर्स के साथ हुआ है। तो ये ग्रैंड क्लीनिंग की जरूरत है कनाडा में भी, जैसे अमेरिका में हो रही है ना। ठीक है, ट्रम्प को पसंद नहीं करते लोग, कोई भी आदमी चेंज नहीं पसंद करता। ट्रम्प के तो आपने अभी खुद ही तो बताया कि ट्रम्प के अंदर तो अमेरिका के अपने लोग उसके खिलाफ हो चुके हैं, उसकी सियासत के अंदर। सियासत को नहीं पसंद कर रहा है, उसकी पॉलिसी वो नहीं पसंद कर रहा है जो वो पॉलिसी लेकर आ रहा है। देखें, ओबामा ने ट्रम्प से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया था, लेकिन उसने लीगल वे में तमाम लीगैलिटीज को मद्देनजर रखते हुए डिपोर्ट किया था। ये साहब जो हैं, ट्रम्प साहब, ये पकड़ दकड़ कर लेते हैं, सड़क पे से उठा लिया आदमी को और जेल में डाल दिया। ये गलत बात है। मसलन आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, उन लॉ के साथ लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर नहीं चल रहा है ट्रम्प साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं। वो बस अपनी ताकत के बलबूते पे चलना चाहते हैं, जो उनकी ताकत है उसको ले रहे हैं। इसलिए कि देखें, एक प्रोसेस से गुजरने में टाइम लगता है। ये प्रोसेस से निकल के बाहर काम करना चाहते हैं, आजादाना काम करना चाहते हैं। इंटेंट इनका भी, ऑब्जेक्टिव इनका भी सही है ट्रम्प का। आई डोंट डिसएग्री विद हिज ऑब्जेक्टिव। मगर कनाडा में जो लोग बैठे हुए हैं, मार्क कार्नी जैसे लोग या ट्रूडो जैसे लोग, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया कनाडा का 10-16 साल के अंदर, उनको रिस्पॉन्सिबल, ये देखें, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कोई ट्रूडो के खिलाफ कि इन्होंने इतनी इमिग्रेशन क्यों बुलाई। इसमें इन्होंने बड़ा पैसा खाया है जी। आपको पता, तकरीबन 10 बिलियन डॉलर। चले आपने दे दिया, थोड़ा इन लोगों को भी ले लूं, फिर दोबारा से आपको दोबारा से ज्वाइन करूंगी जी। बहुत सारे कॉलर है ना, ताकि थोड़ा टाइम सबको मिल जाए। मैं सुनता हूं जी। तिवारी साहब क्या कहेंगे आप? सर जी, सवाल तो पूछिए मुझसे। सवाल यही है जो इस पे डिस्कशन चल रही है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प की पॉलिसी जो है क्या बिल्कुल ठीक है,
तो उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो चुके हैं, और जिस तरह टैरिफ लगाया गया है, जिस तरह यहाँ पे करप्शन दिन में दिन बढ़ती चली जा रही है, वही है सबसे उन्हीं के ऊपर आंसर लेना चाह रहे हैं हम, जो इस पे आपसे भी लेना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि क्या कहते हैं ये जो यहाँ पे करप्शन बढ़ रही है, यहाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो आप बताइए कि ये हुकूमत कब तक रहेगी, इस ये जो अभी आईवे टूडो की बालकानी जो आईवे टूडो की जो हुकूमत है लिबरल, तो ये कब तक रहेगी और कब जाने वाली है, क्या जाएगी? अब तो अपोजिशन लीडर जो है, आपको पता है कि पियर पॉलिस जीत चुके हैं और आ चुके हैं अपोजिशन में, तो आप बताएं कि अपोजिशन क्या करेगी इस वक्त इस सब चीजों पे, जो हालात हैं इस कंट्री पे, क्या एक्शन लेगी? एक साथ में बड़े सारे सवाल किए, लेकिन चलिए मैं जितना समझ पाया हूँ उन सवालों का जवाब देता हूँ। नंबर एक, कि ट्रंप की टैरिफ को दुनिया में कोई पसंद नहीं कर रहा है और ना कोई पसंद करेगा। इसे टैरिफ टेरर माना जा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि टैरिफ का डंडा उनके हाथ में है और जिसके सर पे मानेंगे वो उनकी बात मानेगा। आज की तारीख में 3 कंट्रीज जो है बहुत ज्यादा, 3-4 कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके अंदर अफेक्टेड हुए हैं। ब्राजील उसमें है, साउथ अफ्रीका आता है, इंडिया है, कनाडा है, ये और रशिया तो खैर लाइन में पहले से लगा हुआ, चाइना भी है। बहरहाल, लेकिन अगर हम कनाडा के हवाले से बात करें तो कार्नी साहब कह रहे हैं कि जिन्होंने कहा था कि एल्बोज अप, उन्होंने एक पॉलिसी दी, उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड डील में जब बात करेंगे तो हमारे एल्बो अप होंगे। एल्बो अप क्या होता है कि जो कैनेडियन आइस हॉकी खेली जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा धक्कम धक्की और लड़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी एल्बो है, कोहनी जो है अप रखते हैं ताकि कोई उनको मार के ना जाए और वो उसके बदले में उसको चोट लग जाए। तो अभी पियर पोलिवे साहब ने कहा है कि ये एल्बो अप नहीं, एल्बो डाउन है, क्योंकि जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप साहब ने या अमेरिका ने, जिसमें एल्युमिनियम पर है, स्टील के ऊपर है, ऑटो सेक्टर के ऊपर है, ये सारे के सारे जो टैरिफ लगाए हैं, और कनाडा ने जो काउंटर टैरिफ लगाए, तो कनाडा ने काउंटर टैरिफ सब खत्म कर दिए, कोई टैरिफ नहीं है। कनाडा ने जो लगाए थे वो भी, जो $2 बिलियन मिलने थे वो भी उन्होंने सबको खत्म कर दिए। तो कनाडा इस वक्त में देखा जाए तो पब्लिक बायकॉट जरूर करिए, और ट्रंप ने कहा है कैनेडियन पब्लिक को दे आर मैसी पीपल, क्योंकि कनाडा के पब्लिक ने अपने हाथ में मैटर लिया है और कनाडा की पब्लिक जो है यूएस प्रोडक्ट का बायकॉट कर रही है, जिसमें शराब बड़े मुख्य तौर पे है। यूएस की ट्रेवल को बायकॉट कर रही है। अब रहा सवाल, अभी आपने एक आखिरी सवाल इसमें जोड़ा कि पियर पोलिवे साहब अल्बर्टा से जीत के पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में बैठ गए जी। हाँ, तो देखिए अभी फिलहाल में कोई बहुत ज्यादा अभी इसके पहले कि ये सरकार के ऊपर कोई खतरा हो, उसके पहले कुछ बड़ा मेजर होना पड़ेगा। अभी ये एस्टिमेट किया गया है कि आने वाले 6 महीने में करीब 20 से 25% जो स्मॉल बिजनेसेस हैं एकदम खत्म हो जाएंगे। ओके जी, तो खत्म हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पियर पॉलिव जो है पार्लियामेंट में आ गए और स्मॉल बिजनेस खत्म हो जाएंगे उनके आने के बाद, ये कहना चाह रहे हैं? उनके आने के बाद में नहीं, जो कार्नी साहब की जो पॉलिटिक्स है, जिस ढंग से ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उस टैरिफ का बोझ जो है स्मॉल बिजनेसेस जो है वो अपने ऊपर ले नहीं पाएंगे, तो उसके कारण अच्छा, उसके कारण आप कह रहे हैं जो टैरिफ लगा हुआ है, जो ट्रंप ने लगाया, उसके कारण स्मॉल बिजनेस अब बंद हो जाएंगे यहाँ कनाडा के अंदर। समीना, हाँ जी, ये जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन आप छोटी सी बात ये रखें कि एक जहाज के अंदर 300 आदमियों की जगह है, आपने 600 आदमी भर लिए, तो जहाज क्या होगा, गिरेगा। मैं अपनी बात कहता हूँ। अभी जो मैंने प्रीवियस कॉलर से जो उन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ पे लोगों को लेकर के आए हैं स्पेशली इंडिया से, तो जो इस बीच में मीडिया के अंदर में जो सर्कुलेटेड जो इंफॉर्मेशन जो आई कि करीब $20 बिलियन हर साल जो है, 20 से 22 बिलियन डॉलर हर साल इन स्टूडेंट से कनाडा को मिल रहे थे। अब उन्होंने इसके ऊपर रोक लगाई है, करीब 35% डाउन किया पूरी दुनिया से मिला करके। ऑफ कोर्स तो लेके आने का ये पूरा जो मामला था वो कैनेडियन गवर्नमेंट का था और उसी लिबरल गवर्नमेंट का था, और लिबरल गवर्नमेंट के ज्यादातर मिनिस्टर्स यहाँ पर हैं, सारे के सारे।
अब मैं एक चीज कहूंगा कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं, जो कॉलर्स हैं आपके साथ में जुड़े हुए, कि भाई यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान हम ना करें, यहाँ हम ना करें, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं। बिल्कुल आपने यही सही कहा कि इंडिया पाकिस्तान से नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रियों से यहाँ पे और अक्सरियत इसलिए उन्होंने इंडिया पाकिस्तान किया शायद मैंने कि अक्सरियत इंडिया से ज्यादा लोग आए, स्टूडेंट्स आए बहुत ज्यादा। लेकिन आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जनाब, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम में मैं कहूंगा कि ज्यादा जो 80% को मैं बताता हूँ, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम है वो आपके एमपीज हैं। बात कही है कि परेशान नहीं होना चाहिए जो भी स्टूडेंट आ जाए, लेकिन इंडिया से जो स्टूडेंट आए हैं, इंडिया की कुछ अर्सा पहले पोजीशन ये थी, हरियाणा में खेत में काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। अनपढ़ लोग जिन्होंने कभी कॉलेज देखा नहीं था, उनको सारे टेस्ट वगैरह नंबर टॉफिल शाफिल सब नंबर दिलवा के जाली तरीके से यहाँ उतार दिया गया। जनाब यही तो मैंने बोला कि करप्शन ये करप्शन ही है, ये जनाब करप्शन है, नहीं ये करप्शन है, ये करप्शन है दोनों तरफ। मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व थी, इसीलिए मैंने कहा ट्रूडो साहब जा ही नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहे आप, क्यों नहीं जा रहे? अब बात सुने, या तो आप सुनिए, या तो आप इस डिस्कशन को इंडिया पाकिस्तान का होके कर लें कि तुम्हारी नहीं मैं इंडिया पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर अरे रहा। एक सेकंड, आप लोग तो आपस में लड़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने, वही सेम तकरार की तरह। एक मिनट के लिए 1 by 1 बोले। आपको वो सही चीज बता, मैंने अभी नाम भी नहीं लिया आप लोगों का, किसी को कॉल भी नहीं किया, फौरन आ गए आप लोग जाके। यहाँ पे स्टूडेंट जो आए हैं वो स्टूडेंट नहीं थे, वो बदमाश थे। इंडिया से जो स्टूडेंट आए हैं उसमें से अक्सरियत जो आई है हरियाणा से, अरे राकेश साहब की बात हो रही थी, एक सेकंड के लिए आप होल्ड पे जाएं, 1 मिनट के लिए आप चुप हो थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए कॉलर अपनी बातें ना करें प्लीज, 1 मिनट के लिए खामोश हो। फालतू बात कर रहे हैं, हम इंडिया पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कंट्री से सब जगह से आते हैं जाली, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से आ गए, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में इंडिया खासतौर पे हरियाणा से वहाँ पे ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। 1 मिनट के लिए आप लोग इंडिया पाकिस्तान ना करें, हम इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं इस बार। वहाँ जो इंडिया में जो हरियाणा में खेत में काम करने के लिए लोग नहीं है, बिहार से और यूपी से लोग आते हैं वहाँ खेत में काम करने। अभी 1 सेकंड के लिए अगर आप लोग खामोश रहेंगे, बिहार और यूपी को ना बात करें, सब वो बिहार और यूपी को डिस्कस नहीं किया जा रहा। 1 मिनट के लिए खामोश हो, मैं यहाँ के टॉपिक लेके बैठी हूँ। ये इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसी ये लगा रहे हैं, तुसी ये लगा रहे हो, चुपचाप बैठो यार, सुनो, जब मालूम नहीं हो तो चुपचाप सुना करो, थोड़ी नॉलेज लिया करो। भाई बात सुनो, और भाई करनी साहब, मार्क करनी साहब, आपको सारा पता है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी आप सुने, मैं ये कह रहा हूँ। अरे आप लोग की टर्न ही नहीं आई तो आप लोग क्यों कह रहे हैं? तिवारी साहब बात करते हैं, उसके बीच में क्यों आए आप लोग? उनका तो आंसर लेने में मुझे बात नहीं हो रही है ना, मैं तो सीधी बात कर रहा था यार, स्टूडेंट की आप बीच में टपक पड़े आप। अरे 1 सेकंड के लिए चौधरी साहब और महमूद भाई, 1 मिनट के लिए आप लोग खामोश हो प्लीज। आपने यहाँ आपको क्या पता है, देखिए तिवारी साहब, आपको तो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और दोनों लगे हुए हैं और चुप नहीं हो रहे। आपको नॉलेज नहीं है, आपसे मजा नहीं आता बात करने में, चुप हो जाओ। सुनो भाई, बात नहीं है। अगर आप में से एक भी खामोश हो सकता है तो वो, वरना मैं ड्रॉप कर दूंगी लाइन। समीना एक को कट कर देना। हाँ मैं यही कर रही हूँ समीना जी, हाँ जी, हेलो, एक के ऊपर एक ये लोग बात कर रहे हैं तो कैसे बात की जाएगी? कैसे बात की जाएगी? 1 by 1 बोले ना, आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं प्लीज। इसलिए आप लोग क्वाइट हो और 1 by 1 बोलने नहीं था। शायद भाई ने बात कर ली, मैंने अब उसके बाद तिवारी साहब बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बात की, अब तिवारी साहब बोलेंगे जवाब। समीना मुझे 1 मिनट मेरा बात ये करने कहना है कि कनाडा में अभी इस वक्त में एक जिस डिबेट के ऊपर, जैसे आपने एक बहुत अहम सवाल किया कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि वो इलेक्शन में जीतेंगे, लेकिन जीते नहीं, वो लेकिन जीते नहीं। लेकिन ये भी सही है कि लिबरल
पार्टी जो पावर में है वो आज की तारीख में भले 2-3 सीट से ही हो, लेकिन वो माइनॉरिटी के अंदर में है। तो एक डेमोक्रेसी में एक वोट भी बहुत मायने रखता है। तो अगर अपोजिशन की पार्टियां सारी की सारी इकट्ठे होकर वोट अगर कर देंगी तो ये लिबरल गवर्नमेंट जा सकती है। और जो मुझे लगता है, जो मेरी यानी कि आप कह रहे हैं कि लिबरल गवर्नमेंट जा सकती है। मैं सवाल राणा साहब से भी लेना चाहती हूँ। जी, मेरा सवाल मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी। मुझे ये समझ में आ रहा है कि यूएस टैरिफ का जो कनाडा के अंदर में इसका जो सबसे बड़ा असर जब लोगों की जॉब जैसे जा रही है और महंगाई बढ़ रही है, इस सारी चीजों से जो कनाडा में असर पड़ेगा उसका फायदा अपोजिशन पार्टीज लेंगी। और ये हो सकता है कि हम 2026 के एंड या 27 में हम या उससे पहले हम लोग एक मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि नैरेटिव जो अगर यहाँ पे सेट हो गया, क्योंकि ये कार्नी को जो वोट मिला है वो इसी कारण से मिला है क्योंकि वो उनको माना गया कि वो बैंकर हैं और उन्होंने इंग्लैंड के बैंक को मैनेज किया है, यहाँ तक किया है और वो ट्रंप से बेहतर ढंग से डील कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक इमेज कार्नी साहब की ये हो रही है, ये सरेंडर कर दे रहे हैं कनाडा के हितों के लिए, जबकि वो कह रहे हैं मैंने बहुत बेस्ट डील लिया, लेकिन वो पब्लिक की समझ ऐसी नहीं है। हेलो एक सेकंड महमूद भाई, एक सेकंड। हेलो जी मैडम समीना जी मैं बोलिए सर, बोलिए। आई थिंक हमारे जो गेस्ट हैं उनको लेक्चर देने की बजाय क्वेश्चन का आंसर करें शॉर्ट, ताकि सब लोग थोड़ा इनपुट करते रहें। एंड दे शुड नॉट इंटरप्ट ईच अदर। ये कोई सिविलाइज्ड तरीका नहीं है ये। जी बोले आवाज आ रही है जी। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आंसर थोड़ा शॉर्ट करें, तफसीरा न करें, ताकि सबको मौका मिले। एक साथ लड़ाई शुरू कर दी। आप दो लोग आपस में लड़ना, that's not really proper, you know, we should not be doing this. Yeah, right. बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा आप बताइए सर, कि आप बताइए कि आप ये जो अभी मार्कानी की जो हुकूमत है, तो आपको लगता है कि ये बहुत जल्द जाने वाली है या अब रहेगी? अभी इलेक्शन होने वाले हैं या नहीं होने वाले? अभी इन्होंने बताया, क्या कहते हैं, तिवारी साहब ने भी कहा कि ये लगता है कि ये हुकूमत शायद चली जाएगी, इसलिए कि अफेयर पॉलिस जो है पार्लियामेंट में आ गए अभी इस वक्त अपोजिशन पर के उसमें बैठ गए। ये आप किनसे? आपसे कर रही हूँ, आप बताइए। उनका तो जवाब आ गया, तिवारी साहब का तो जवाब आ गया। उन्होंने कहा कि हाँ लगता है कि जी मैं तिवारी साहब से एग्री करता हूँ। असल में इश्यू क्या है कि लिबरल गवर्नमेंट ने जो ये ट्रम्प कार्ड था 51 स्टेट का टैरिफ्स का, इसको बहुत ज्यादा हाइप करके इलेक्शन जीता और फिर कार्नी साहब की प्रोफाइल कि वो बहुत जो इकोनॉमी को बिल्कुल स्टेबलाइज कर देंगे, तो लोगों ने उनको वोट दिया, वो जीत गए। अभी उनके पास मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। तिवारी साहब की बात बिल्कुल ठीक है। और अब होगा क्या कि इस वक्त जो सेकंड जो हमारी बड़ी पार्टी है कंजर्वेटिव के बाद, वो है ब्लॉक क्यूबेक ऑलरेडी जो है वो लिबरल के साथ उनकी टेंशन चल रही है। जो ही कोई ऐसा बिल आया जिससे के ऊपर कॉन्फिडेंस का इशू हुआ या फिर बजट कोई आया, तो ब्लॉक और कंजर्वेटिव जब भी मिले तो हुकूमत गिर जाएगी। कार्नी साहब जो है वो एक बैंकर है। एक बैंक को चलाना एक और चीज है, एक जो मुल्क को चलाना वो और चीज है। कार्नी साहब के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा समीना बाजी, एक सेकंड अभी अपनी बात खत्म कर लें, शायद मैं आपको लेती हूँ, बस छोटी बात कर रहे हैं, खत्म कर लें जी और ताकि सबका कंप्लीट मैसेज तो आए हमारे पास। हाँ चले बोले, खत्म करें जी। और फिर आपकी जो कैबिनेट है वही कैबिनेट है जो मोरल है ट्रूडो साहब की थी। करप्शन के इतने स्कैंडल्स हैं इन्हीं मिनिस्टर्स के। अभी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने झूठ बोला, पिछले ने झूठ बोला, ऑन द रिकॉर्ड आ गया ये। तो अब ये हुकूमत जो है ये व्हाट आई सी दैट इन समर, स्प्रिंग और समर तक ये गवर्नमेंट जो है वो फॉल हो जाएगी। अच्छा कोई भी आए, आपकी जो रूट काज प्रॉब्लम है, कोई भी आए, चाहे कंजर्वेटिव आए चाहे लिबरल आए, आपकी पॉपुलेशन वर्सेस एक्सपोर्ट, इसको समझिए। आपकी पॉपुलेशन वर्सेस आपकी एक्सपोर्ट डज नॉट मैच। ओके, आपकी एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, तब जाके आप पॉपुलेशन को
अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो यही प्रॉब्लम रहेंगी, गाड़ियां चोरी होंगी, डाके पड़ेंगे, जो इंडिया पाकिस्तान में होता है। मैं इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सही इंडिया पाकिस्तान का नाम ले लें कि गाड़ियां चोरी हो रही है, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? ये जो जितने डकैतियां पड़ रही हैं लोगों के घरों में, ये क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? इसका ये बहुत बड़ा सवाल है। इकोनॉमी डिप्राइव हुई है, लोगों के पास जॉब नहीं है। अभी मैंने शॉर्ट में तो कहा है, आपकी एक्सपोर्ट एंड आपकी पॉपुलेशन आर नॉट इन सिंक। इसको बैलेंस कीजिए। अगर ये दो चीजें बैलेंस हो गई, जो कि मार्क कार्नेगी सपोज टू बी एक्सपर्ट, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो ईमेल नहीं लिख सकते। आपको पता है ट्रूडो साहब ने ये कहा था कि एमपीज को एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जिसमें वो इंग्लिश का एग्जाम पास करेंगे। इसका मतलब आपके एमपीज जो हैं वो सिर्फ इसलिए एमपी बन गए हैं कि मिनिस्टर बन गए हैं, इसलिए कि वो इलाके से जीते, और इलाके में कौन ज्यादा पॉपुलेशन में है आपको पता है कौन है, इसलिए मिनिस्टर बने हुए। ये प्रॉब्लम उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कि आप इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, पीरियड। ठीक है शायद आगे आप महमूद भाई को बोले थे। महमूद भाई बोले बहुत देर से, बीच में नहीं बोला करें, जब नाम लो जब बोले। जी नहीं, वो पिचकारी को बोलिएगा, वो ना बीच में बोले। ये बड़ी पढ़ी लिखी गुफ्तगू हो रही है, नॉलेज बेस्ड गुफ्तगू है, बड़े मुझे खुशी चले अब आप बात करें, आगे बात करें, टाइम नहीं है, बहुत कम शॉर्ट टाइम है। जो इन्होंने, मैं सिर्फ आपको, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कवर कर लिया है, तिवारी साहब ने भी और दूसरे साहब ने भी, मैं सिर्फ इनको एक सच बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा शॉर्ट कोर्स होता था इमिग्रेशन का। यहाँ पे 6 महीने के बाद 1 साल का हो गया था। लोग ऑनलाइन भी पढ़ लेते थे, कर लेते थे, जब उसका कोई मयार था। अब जब से हमारे भाइयों के हाथ में ये इमिग्रेशन आई है, अब उन्होंने उनका ये असर किया है कि अब उन्होंने, अब जज को जब जाता है ना कि, तो जज को उनकी ट्रांसलेशन के लिए बंदा बुलाना पड़ता है कि बंदा तो बुलाओ, वकील साहब क्या कह रहे हैं। यानी ये हशर किया है कि उन्होंने किस तरह से करप्शन की है और किस तरह से लाइसेंसेस लिए हैं, किस तरह से लोगों को लाए। आप किसी भी किस्म का केस ले जाएं, वो कहते हैं जी 5000 रखें, बंदा आपका लाना हमारा काम। यानी उन्होंने जो भी हो सकता था ना इनके कानून में अच्छी चीजें जो बनाई गई थी लोगों को एडजस्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए, उसका इतना बुरा मिसयूज हुआ है कि अब वो इमिग्रेशन जो है वो इनके गले का फंदा बन गई। इस तरह के लोग आ गए हैं जिनको पता है कि लूट मार करनी है, सिस्टम को बर्बाद करना है, पैसे लेने हैं, चले जाना है। मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि जज साहब को बंदा बनाना। हाँ जी, मेरा ख्याल है हम लोग इमिग्रेशन पे डिबेट नहीं कर रहे हैं ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी कि ये इमिग्रेशन कहाँ से आ गए। अभी हम बात कर रहे हैं कि डकैती को कैसे रोकेंगे, यहाँ के हालात कैसे सही होंगे, और ये जो लिबरल हुकूमत है ये कब तक आपको नजर आती है, तो हुकूमत किस तरह हैंडल करेगी, हमारा क्वेश्चन ये था। मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी साहब से ये मसला हल नहीं होगा। ये किस तरह के लोग आ गए हैं, गवर्नमेंट में चले गए हैं, एमपी बन गए हैं और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं है। वो बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट होंगे, बड़ा अच्छा रेज्यूमे है उनका, सब कुछ ठीक है, मानते हैं, लेकिन ये वाले जो मामला हैं उनके बस की नहीं है। अभी नया सोचा जोड़ दिया है, हम यूक्रेन में अपनी फौज भी भेज देंगे। क्यों भेज देंगे? भी अपने बच्चों को भेजो, पता नहीं वो कैनेडियन है। चलिए अब जरा चौधरी साहब का भी ले लूं आगे। महमूद भाई अब आप बिल्कुल खामोश रहिएगा। जी चौधरी साहब बोले, आप क्या कहेंगे? ये नहीं, ये बंदा ना कैनेडियन है, ना इसको हमारी प्रॉब्लम्स का पता है, ना ये इसका कुछ लेना न देना। ये पहले कराची पे इन्होंने खराब किया है, बड़ा करके अब इस्लामाबाद आ गया। इसका क्या लेना देना है? ऐसे आके ये पिचकारी मारेगा, सारे प्रोग्राम को गंदा कर देगा। आप देखें, ये पिचकारी है, इसका क्या लेना देना है? दहशतगर्द आदमी है, इसको आप इतने महजब प्रोग्राम में ले आई हैं। किसी पढ़े लिखे बंदे को लाए। तिवारी साहब ने कितनी अच्छी बातें की हैं। ये बंदा जो अमेरिका से बोल रहे हैं, कितनी अच्छी गुफ्तगू की है।
और ये बंदे को क्या पता है हमारी प्रॉब्लम्स का? क्या पता है कि इसको दूध कितने का आता है, ब्रेड कितने की आती है? लोगों के Excuse me, अगर madam. आप एक्सक्यूज भी आप किसी के ऊपर ये madam. नहीं कह सकते। जी जी मैडम सर। समीना, जी बना के इसने मैडम एक समीना, मिनट चुप हो जाए महमूद भाई, एक मिनट ब्रेक पे पैर रखे। स्टॉप हो, किसी के ऊपर आप इतने पर्सनल नहीं हो सकते। ये मैं एज एंकर बात कर रही हूँ, मुझे बोलना है कि किसको मैं लाइन पे ले रही हूँ, किसको नहीं ले रही। मैडम जी समीना, दिस इज डॉक्टर राणा। जी डॉक्टर साहब ये बोलेंगे सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैडम हमारे जो गेस्ट हैं प्लीज उनको कहें कि वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ, इसीलिए मना कर रही हूँ। खुदा के लिए आपको कोई न हक नहीं पहुंचता कि आप किसी के लिए फैसला वो कर दें। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब ने कहा। मैं चौधरी साहब को भी लेना चाह रही थी। चौधरी साहब बोलिए, आप क्या कहेंगे सर? फिर वही चौधरी साहब क्या लेना देना कनाडा के साथ? फिर दोबारा आप बात करने लगे। अरे अभी आपको बोला ना था, गेस्ट है, मैंने लिया उनको पाकिस्तान से, उनको बोलने दें प्लीज, उनको बोलने दें। आप चुप रहे, आपकी टर्न आ गई है, आपने बोल लिया, आपने बात कर लिया, आपको पूरा मौका दे दिया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि इस कॉलर से बात नहीं करें, इससे बात नहीं करें। हमारे गेस्ट हैं, हमें बात करनी है, हमारे कॉलर है, इस वक्त आए हुए, हमें बात करनी है। जी चौधरी साहब बोले, क्या कहेंगे? ये चोरी बात है, चोरी। चौधरी साहब बात कर रहे हैं। जी चौधरी साहब बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं। जी बोले, आप बोले डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, फिर मैं शायद भेज देती हूँ। शो आप लोगों को खराब कर देते हैं। आप क्या कहेंगे? ये जो बात कर रहे थे हम इस पर, अभी हम ये बात नहीं कर रहे, इमिग्रेशन की बात नहीं हो रही है भाई, अभी हमारी हो रही है यहाँ के हालात के ऊपर, हम ये बात कर रहे हैं। अभी इमिग्रेशन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, पर वो इमिग्रेशन पे ले आए कि बहुत गलत तरीके से। मैडम आप किनसे पूछ रही हैं सवाल? मैं आप ही से पूछी हूँ सर। आप बताइए कि ये आप बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो हालात खराब है, उसमें आप बताइए। जिस तरह भी आपने अपना मैसेज दिया और तिवारी साहब ने भी दिया और शाहिद भाई ने भी दिया, उन्होंने तो कहा है कि ज्यादा लोगों को बुला लिया गया है जिसकी वजह से हालात खराब। जी ये हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट हैं यूएस से, हम उनको बहुत we respect his opinion and he's entitled to his opinion, but let me explain this कि जो Canadian society है, उसका fabric is a little bit different than US. We are not as polarized as US. We are very rich in natural resources और हमारे पास potential बहुत ज्यादा है immigration का। ये हमारे जो ब्रायन मजूरी थे ना, जिनके टाइम में मैक्सिमम इमिग्रेशन हुआ था बिफोर जूलियस ट्रूडो, उनकी स्टेटमेंट है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 80 मिलियन की कैपेसिटी है। वी हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी फॉर इमिग्रेशन। और एक जो हमारे गेस्ट ने बताया कि एक्सपोर्ट और इमिग्रेशन का बैग, वो बिल्कुल ठीक बात है। वी हैव टू इंक्रीज आवर रिसोर्सेज, नॉट दैट वी हैव टू क्लोज आवर इमिग्रेशन। वी नीड इमिग्रेशन। दिस कंट्री हैज बीन डेवलप्ड बाय द इमिग्रेंट्स, राइट? If there are no immigrants, small businesses, majority of them will close. लेकिन हमारे पास 162 बिलियन बैरल ऑयल है, हमारे पास 1380 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाने पर तवज्जो नहीं दी, उन्होंने अपना सोशल इश्यूज पे ज्यादा तवज्जो दी, उन्होंने अपने बस को अपना टाइम गुजारने पर तवज्जो दी। जब हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे तो हमारी एजुकेशन फ्री हो सकती है, हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा बढ़ जाएगा, हमारी सोशल सर्विस बेहतर हो जाएंगे। दैट वाज वी नीड टू डू। बाकी इमिग्रेंट्स से कोई मसला नहीं। यस, देयर इज अ प्रॉब्लम कि अब इंडिया से जितने भी स्टूडेंट्स आए वो वहाँ से लाखों डॉलर देकर आए ना, लाइक लाखों वो वीजे लेकर, और उसमें बिल्कुल बहुत सारी वो फेक डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें सारी इट्स पब्लिक नॉलेज, राइट? तो क्या हुआ कि वो जो स्टूडेंट्स हैं, अब उन्होंने पैसे भी वो रिकवर करने हैं, बाहर भेजने हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो सारे दूसरे काम करते हैं, पढ़ते भी नहीं है वो यहाँ। मैं तो पेशेंट देखता हूँ ना, स्टूडेंट दे आर नॉट स्टडीइंग, दे आर ईदर डूइंग ऊबर और समथिंग एल्स। तो वो फिर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं क्राइम में। आपकी आवाज इतनी शोर क्यों आ रहा है? पता नहीं किस कॉलर के साथ आ रहा है। मुझे तिवारी साहब आपके पास से बहुत शोर आ रहा है, मुझे लग रहा है। जी, आपके पास से शोर बहुत आ रहा है सिस्टम के अंदर, तो आवाज क्लियर आनी चाहिए आप लोग की। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं पर शोर के साथ बात कर रहे हैं। बोलिए शोर मैं बंद कर रहा हूँ। जी बंद करें ताकि आवाज ही नहीं समझ आ रही। जी डॉक्टर साहब आप बोले, आप जरा प्लीज।
जी, मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि हमारी जो सोसाइटी है कैनेडियन इज मच डिफरेंट देन यूएस. वी आर नॉट एज पोलराइज्ड एज यूएस. हमारे पास इलीगल इमिग्रेंट्स और इन चीजों का इतना लोड नहीं. जी, वी आर नॉट ए टू पार्टी कंट्री. हमारी सोसाइटी बिल्कुल डिफरेंट है. हमारा मल्टी कल्चरल सोसाइटी बहुत यूएस से बहुत ज्यादा है. फिर क्या है कि हमारे पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, वी हैव लॉट्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे पास तो सिर्फ ऑयल को देखें, वी हैव द थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला. वी हैव 162 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल. वी हैव 1383 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस. हम तो सारी दुनिया को नेचुरल गैस दें तो फिर हमारी खत्म नहीं होती. वी नीड टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स एज वन ऑफ द गैस टैक्स. इमिग्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, वी हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी. वी हैव एटलीस्ट $80 मिलियन हमारे अपने 80 मिलियन पॉपुलेशन के हमारे पास कैपेसिटी है. वी डोंट नीड टू डिपोर्ट पीपल. वी जस्ट नीड टू मैनेज थिंग्स बेटर. कि जैसे ये जो इतने इलीगल वो आए हैं इमिग्रेंट स्टूडेंट्स हैं, वो सारे जो है वो अपना लीगल होनी चाहिए, उसको सही तरीके से. यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि डिवोर्ट ना किया जाए बल्कि इनको लीगल किया जाए और इनके साथ इनको प्रोवाइड की जाए सब चीजें जिस तरह वो बेचारा पैसे खर्च करके आए अपने. आप ये कहना जी चाहते जी, हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे तो हमारे पास जॉब्स क्रिएट होगी और यही इमिग्रेंट हमारे जो है काम आएंगे. और हमारा कंट्री तो चलते इमिग्रेंट के ऊपर है. या ताकि फिर ये कंट्री तरक्की करेगा. आपकी भी बात बिल्कुल सही है. आपका पॉइंट बहुत अच्छा है. तो आप बताइए कि आप तिवारी साहब इस पॉइंट पे क्या कहेंगे. मैं भी शाहिद भाई से भी इसी पॉइंट पे लेना चाहती हूँ, उनका ओपिनियन क्या है. जी तिवारी साहब. समीना जी, मेरा ये कहना है कि मैं अभी जो प्रीवियस कॉलर है उनकी बात से एग्री कर रहा हूँ इस बात से कि कनाडा को अपना एक्सपोर्ट बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसको दूसरा मार्केट खोजना पड़ेगा. दूसरा मार्केट क्या है कि अभी तक हम 95% या 90% अमेरिका पे डिपेंडेंसी रही है. और अभी माइक कार्नी ने खुद भी कहा है कि जो पहले जैसे अमेरिका और कनाडा के संबंध से वो नहीं हो सकते हैं. और साथ में भी आपको बता दूं कि यूएस की जो पॉलिसी रही है समीना जी, उसके कारण से यूएस से कनाडा में एसाइलम सीकर जो है, रिफ्यूजी जो है, उनकी बहुत बड़ी तादाद आ रही है. तो यानी कि आप ये कह रहे हैं इसकी बहुत बड़ी तादाद कनाडा में आने वाली है. आ रही है, लगातार आ रही है. ओके, बिल्कुल आ रही है ऑलरेडी. तो आपके कहने का मकसद है कि ये रेफ्यूजी की तादाद इतनी लातादाद आ रही है तो इसको रोका जाए या इसको कंटिन्यू करा जाए. नहीं, उसको रोकना पड़ेगा. नहीं रोकेंगे तो उसका नुकसान यहाँ पे, क्योंकि वो आकर के यहाँ का जो सोशल सिस्टम है उसके ऊपर बोझ बनेंगे. जो लीगल तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए जॉब मार्केट की तलाश होनी चाहिए. और साथ में कनाडा को ये देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन, चाइना और इंडिया और अफ्रीका जैसे जो देश हैं उनके साथ में, और इसमें पाकिस्तान भी आता है, ऐसे देशों से अपना ट्रेड बेहतर करे और अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी खत्म करे. क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो क्राइम बढ़ रहा है, जब यूथ को जॉब नहीं मिलेगी तो वो ये माना जाता है कि लोग, युवा जो है वो क्राइम की तरफ जाते हैं या उनको जो है ड्रग्स, माफिया और चोरी वाले वो लोग उसके अंदर में. मैं अभी आपसे पूछती हूँ, इसी का जवाब लूंगी. बेकार बातें हो रही है ना. पहले एक्सपोर्ट बढ़ाइए बिजनेस में. मैंने अपनी बात पूरी कर ली. चलो ठीक है. पहले एक्सपोर्ट बढ़ाइए, उसके बाद में बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. इनके कहने का मकसद ये है कि रेफ्यूजी को जो खुलेआम बुलाया जा रहा है बहुत ज्यादा, तो इसको रोका जाए. तो आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में कि इसको रोका जाए या इनको रहने दिया जाए कि जिस तरह रेफ्यूजी बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं लोग, और जाहिर है वो जब पहुंचते हैं तो उनको अपना बेनिफिट भी चाहिए होता है, उनके बच्चे भी होते हैं, उनको स्कूल भी भेजना है, यूनिवर्सिटी भी भेजना है, और उनसे गवर्नमेंट से वो अप्लाई भी करते हैं, और उनके जो वकील होते हैं वो भी वहाँ जाके जो उनका केस दर्ज करते हैं, और फिर उसके बाद आपको बकौल के वकीलों को पैसे दे दिए जाते हैं और वो फिर जीत जाते हैं. मैंने जैसे पहले कहा ना, बहुत अच्छी चीजें हैं कनाडा में, बहुत रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है कनाडा में, लेकिन उन रिसोर्सेज का क्या फायदा जो आप एक्सपोर्ट ना कर सके. उस तादाद में एक्सपोर्ट हो रही है अभी भी, उस तादाद में, जिस तादाद में आप अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकें, उस
जब तक ये नहीं होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, एक्सपोर्ट मस्ट हैव टू मैच योर पॉपुलेशन, जिसको कहा जाता है कैपिटल पर जीडीपी पर कैपिटल। वो आपकी बहुत कम हो गई है। पहले आपकी जो थी वो तकरीबन 54,000 थी, इस वक्त तकरीबन 42,000 है। तो जॉबें नहीं है, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको एम्फेसिस आपको एक्सपोर्ट पे देना होगा। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना समीना, आपने जब बिजनेस शुरू किया तो पहले आपने क्या किया? पहले आपने आउटलेट को बढ़ाया, कि उसके बाद आदमी को हायर बाद में किया आपने, पहले नहीं हायर कर लिया। पहले आपने खुद काम किया, उसके बाद लोगों को आप अपनी टीम में डाला। इसी तरीके से पहले आप एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, उसके बाद फिर ये इमिग्रेंट। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी करप्शन हुई है। कोई एसेट तो देखे ट्रूडो साहब के, कोविड के जमाने में जो और इमिग्रेशन के टाइम में कोई एसेट देखे उनके कहां से बने हैं। $22 मिलियन के एसेट्स हैं उनके। कोई देखे तो सही, कोई पूछे तो सही। और ये सब मिले हुए हैं, ये सारे के सारे करप्ट लोग हैं। ये अवाम जब तक उठेगी नहीं, सड़कों पे नहीं आएगी, जिस वक्त तक 2-4 लोगों को हकीकत, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भी सेम माहौल वैसा बनाया जाए जो हमारे अपने पाकिस्तान और इंडिया में होता है, कि लोग सड़कों पे निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तब जाके इस कंट्री के भी हालात सही होंगे। आप ना करें, देखें, आप ना करें। आपको पता है तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब कनेडियन लास्ट 6 या 8 महीने में जो डेटा है वो कनाडा छोड़ के दुबई, अमेरिका, मुख्तलिफ मुल्कों में ऑलरेडी। कितना डेटा बता रहे हैं आप? कितना डेटा चला गया यहाँ से दुबई और सऊदी अरब वगैरह छोड़ के यहाँ से? लास्ट 6-8 मंथ के अंदर तकरीबन 1.5 मिलियन लोग जा चुके हैं। आपका ये डेटा आप वहां से गूगल से ले सकते हैं। जी गूगल से ले। जी डॉक्टर साहब, आप क्या इस पे एग्री करेंगे? प्लीज बार-बार ना लेते जाए। बार-बार आपका असल बात है कि आप टॉपिक से हट जाते हैं, आप दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, उसको दूसरा ले जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नहीं, वो वाली इन्फॉर्मेशन जब हम लेंगे ना, जब हम उस पे टॉपिक लेकर आएंगे उस पे लेंगे। अभी हम यहाँ के हालात पे बात कर रहे हैं, यहाँ के मेन इश्यू पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कनाडा के। अच्छा, अब फिर आप 2 घंटे इसी पे लगा देंगे। जी राणा साहब, सर बोले क्या कहेंगे? समीना, चाहे कोई गवर्नमेंट भी आ जाए, कोई गवर्नमेंट भी आ जाए, जब हेलो, तक ये रूट कास्ट। एक सेकंड हेलो, एक सेकंड महमूद भाई सुनिए, बात ये है कि जो एक्सपोर्ट है ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है समीना जी, आप इस चीज की गुणा है। जब हम पियर पोलियो के घर गए थे, उससे मिले थे, मैंने उसको यही कहा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। आपका लॉजिस्टिक जो है वो इतना बुरा है, इतना महंगा है कि आप लड़कों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे। बात ये, मैंने यहाँ से तकरीबन 10 के करीब कंटेनर भेजे थे मेट्रो से लेके, ये फूड प्रोडक्ट के सऊदी अरबिया, और मैं ऐसे मारा पीता था कि मुझे दे दो। और मुझे वो ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे फकीर को करते हैं। पैसे कैश लेके लेना था माल, तो कोई आ जाओ, नहीं ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। वही ऑर्डर मैंने खुद, क्योंकि मेरा वहाँ पे भी मैंने खुद ही इम्पोर्ट करना था, सऊदीया में भी, अमेरिका में दिया इस कोर्ट से, वो मेरे पीछे आकर फिरते हैं। यानी कनाडा, क्योंकि मैं इमिग्रेंट था, मैंने चाह किसको मैं यहाँ पे सपोर्ट करूं। अभी फिलहाल हम यहाँ के हालात की बात कर रहे हैं, अभी आपकी वाली बात नहीं कर रहे हैं कि आप काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे। अभी हम यहाँ के ऊपर इश्यू पे बात करना चाह रहे हैं। समीना, वो बात सही कर रहे हैं, वो बात सही कर रहे हैं। यही बिजनेस जो है, अरे बात तो सही हो रही है, मगर ये बात करें, पॉइंट की बात करें। यहाँ पे जो क्राइम रेशियो बढ़ रहा है उस पे बात कर रहे हैं। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो जॉबें कहाँ से आएंगी? स्ट्रक्चर आपका नहीं है, उसको इम्प्रूव करें। ये नहीं चाहते थे कि हो, ये सिर्फ बड़े खुश थे अमेरिका के साथ हम लगे हुए हैं, वी आर हैप्पी, वी डोंट नीड एनीबॉडी। तो अमेरिका ने तो अब टैरिफ लगा दिया ना, अमेरिका ने तो इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो जिसकी वजह से अब आपने कहा ना, जिस तरह तिवारी साहब ने कहा। ओके समीना, मैं चलता हूँ।
समीना जी ये तो आप बड़ी खबर लाई है, क्या बात है आपके नॉलेज की। और यार हमें पता है टैरिफ लग गया है, हमें पता ये मैं नॉलेज की खबर नहीं लाई, मैं इसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रही हूँ कि क्या इस वजह से स्मॉल बिजनेस को, जो अभी बताया गया, मेरे कुछ कॉलर ने बताया कि स्मॉल बिजनेस को बहुत नुकसान होगा, बल्कि स्मॉल बिजनेस बंद होने वाला है। मैं इस पे डिस्कस कर रही हूँ। आप जो है ना लेके तफसील बयान कर रहे हैं, ये बताएंगे जब स्मॉल बिजनेस जिसने इतना पैसा लगाया अगर बंद हो जाएगा तो वो कहाँ खड़ा होगा, वह कहाँ स्टैंड करेगा। इस पे गुफ्तगू करना चाह रही हूँ मैं। आप बोलते जा रही हैं, लोगों को बुला के आप खुद ही सारा प्रोग्राम बोल लेती हैं। बात ये है कि ये आज की न्यूज में भी है, ये उन्होंने नंबर दिए हैं कि इतने 1000-25,000 के सब कुछ उन्होंने बताया कि स्मॉल बिजनेस इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। और वो तो ट्रैवल तो कर ही रहा है स्मॉल बिजनेस, मगर उन्होंने कहा कि स्टॉप होने वाले हैं स्मॉल बिजनेस। इस पे हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, क्यों स्टॉप होंगे जिन्होंने अपना स्मॉल बिजनेस में पैसा लगाया। ट्रबल का क्या मतलब होता है? ट्रबल का क्या मतलब होता है? ट्रबल का यही है कि दे आर गेटिंग इनटू ट्रबल, वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह ये रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके जो इंडस्ट्रीज थी वो बिल्कुल इस वक्त मुसीबत में है और गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही। उन्होंने दिया है 1 बिलियन का पैकेज दिया है बाय द वे, उन्होंने लास्ट मंथ या लास्ट वीक, कि भाई ये जो छोटे जो बिजनेस है उनको सपोर्ट करने के लिए। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि उनको और रिलीफ दिया जाए, उनके रेंट में, उनके मॉर्गेजेस में, उनको एक वेकेशन जैसे नहीं होता है कि दिया जाए। तो वो तो अच्छी बात है ना, अगर गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है तो फिर गवर्नमेंट को क्यों कहा जाए कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही। आप सुनना नहीं ना चाहते, आप तो सुनने नहीं देती, आप खुद ही बीच में बोल पड़ती हैं। यही तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा ख्याल करे, जैसे कोविड में किया था कि 6 महीने हम आपसे नहीं लेंगे मॉर्गेज। ये ऐलान करे गवर्नमेंट करे कि आपको हम ये आपकी मॉर्गेज 25-30 से हटा के 60 साल की कर रहे हैं, ताकि लोगों को मॉर्गेज लोग दे नहीं पा रहे हैं, एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। ये गवर्नमेंट से काबू नहीं आ रही है चीजें, ये है। और बताएं, क्या बताऊं कि छोटे छोटे बिजनेस का मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे तंदूर बंद हो गया। छोटे बिजनेस छोटे जो हैं, छोटे का मुराद ये है 1 से लेके 100 स्मॉल बिजनेस में आते हैं, वो स्मॉल बिजनेस में आते हैं। 1 एम्प्लॉय टू 100 एम्प्लॉयज तक जो है 100 स्मॉल में है। तो जी डॉक्टर साहब, अभी इनसे डॉक्टर साहब से भी ले लेंगे, ये इनकी राय दूसरी होगी। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? जी आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि स्मॉल बिजनेस जो है ना बहुत जल्दी जो है ना वो होने वाले हैं, सपोर्ट नहीं करेगी गवर्नमेंट, को चाहिए कि सपोर्ट करे और जो मॉर्गेज है उसको थोड़ा 6 साल तक के लिए लेके जाए। ये इनकी अपनी राय, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? जी देखिए, एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमारी जो गवर्नमेंट है उनको दोनों प्लानिंग करने चाहिए। ट्रूडो साहब का जो प्लान होता था बड़ा शॉर्ट टर्म। अच्छा, होता क्या है कि ये जो होते हैं ना पॉलिटिशियन, उन्होंने इसको हमारे ऑयल एंड गैस को, उनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये इतनी उनकी फॉरवर्ड थिंकिंग ही नहीं है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। दूसरा, फिर वो वोटर से डरते हैं कि जितना भी यूथ का वोटर है, जितना भी ग्रीन का वोटर है, जितना एनसीसी का वोटर है, वो क्लाइमेट की वजह से हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो हम ये काम है वो नहीं करेंगे, अपना टाइम गुजारते हैं। देखिए, एक होता है पॉलिटिशियन, एक होता है लीडर, इसमें बड़ा फर्क होता है। जो पॉलिटिशियन होता है ना, उसकी नजर होती है इलेक्शन जीतने पर, हुकूमत में रहना, हुकूमत में आना, ये होता है पॉलिटिशियन। जो लीडर होता है ना, he or she does not care about vote, वो अपनी नेशन की डायरेक्शन को सेट करते हैं। जैसे आप दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में देखें, वो सिंगापुर में देखें, वो तरक्की की है जी। तो अपना उसकी मलेशिया की सिचुएशन देखें क्या थी, चाइना क्या होता था। तो लीडर, हमें बोल्ड लीडरशिप चाहिए जो ना सिर्फ एक चीज पर काम करे कि हम इलेक्शन जीत जाए अगला। अमीना जी। हाँ जी जी, मैं सिर्फ इसमें इतना ऐड करना चाहूंगा कि कैनेडियन पब्लिक ने लिबरल्स को वापस ला करके बड़ी गलती की है, ठीक है। इसमें अगर कंजर्वेटिव आते तो पॉलिसीज के अंदर चेंज होते, ठीक है, वो पॉलिसीज चेंज नहीं हुई है। यानी कि आप कह रहे हैं कि ना जो आई है लिबरल पार्टी उसने पॉलिसी चेंज की। हाँ, क्योंकि वो पॉलिसी नहीं, उनकी तो वही पॉलिसी रहेंगी ना, क्योंकि कंजर्वेटिव पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ। जी ओके, चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच राणा साहब। ये जो जी देखिए, लिबरल या कंजर्वेटिव
अगर लिबरल या कंजर्वेटिव नहीं आएंगे तो कौन आएगा? सर कौन चेंज करेगा? आप मुझे बात तो करने दें। ओके, आई एम सॉरी, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू, सॉरी। जी नहीं, आप ही बात करें। जी नहीं आप बोले, क्या कह रहे थे जी, बोले जी। हेलो सर जी, कंप्लीट कर लें आप, फिर मैं तिवारी साहब से लूंगी। तिवारी साहब ने कहा कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी में से कोई पार्टी नहीं आएगी, तो फिर कौन सी पार्टी आएगी? आप कुछ बोलना चाह रहे थे जी। लिबरल और कंजर्वेटिव को इकट्ठे बैठना पड़ेगा, दोनों को ऐसी पॉलिसी डेवलप करनी पड़ेगी जो हमारे कंट्री के लिए अच्छी हो। तो अपोजिशन और गवर्नमेंट होती है, दे बोथ वर्क फॉर पीपल, और जितने भी इशू पे जब तक इस पर कंसेंसस नहीं होगा, एक पॉलिसी बनाएंगे जो लोगों के लिए बेस्ट है, तो उससे ऊपर तक हमारी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये शोर किसके पास से आ रहा है? प्लीज अपना शोर बंद करें, बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। किसके, मुझे नहीं पता कौन से कॉलर के साथ से शोर आ रहा है। अब थोड़ा क्वाइट हुआ है, एकदम सीटियां बजने शुरू हो गई थी। सिस्टम में सही आवाज आप लोग की क्लियर नहीं जाएगी तो मजा नहीं आएगा प्रोग्राम को देखने में लोगों की। जी आप बोले। आप जी आप देख लें हार्पर साहब का टाइम, हार्पर साहब ने क्या किया था जी, उन्होंने कितने पाइपलाइन बनाए थे, कितनी रिफाइनरीज बनाई थी। उन्होंने ही ये रेंटल की मुसीबत क्रिएट की थी कि उन्होंने जो कारपोरेशन थे उनको लैंडलॉर्ड बनाने का सिस्टम उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने रिच लोगों को सर्व किया, पुअर लोगों को इग्नोर किया। लिबरल कंजर्वेटिव में कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वली जो रिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों इक्वली इररिस्पॉन्सिबल हैं, दोनों इक्वली आप उसको करप्ट कह लें, जो भी कह लें, दे आर बोथ इक्वली इनकॉम्पिटेंट। उससे कोई वो नहीं होगा। अब पोलियर साहब के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना पोलियर साहब इतने एजुकेटेड है, ना उनका कोई बैकग्राउंड है। उन्होंने तो आज तक जॉब नहीं किया, कोई ही नेवर हेल्ड ए जॉब और स्मॉल बिजनेस। वो काम करेंगे, उनसे तो कार्नी साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हाईली एजुकेटेड आदमी है, एक फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा इश्यू क्या है कि अपोजिशन एंड गवर्नमेंट ऑन एवरी सिंगल इश्यू दे अपोज ईच अदर। अभी आप पाइपलाइन का इश्यू ले लें, दोनों अगेंस्ट हैं। क्लाइमेट का इश्यू ले लें, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। इमिग्रेशन का इश्यू ले लें, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। आप लेस्टर बी पियर्सन की आइडियोलॉजी को पढ़ें। जब तक दोनों ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट एक टीम होती है, वो लोगों को सर्व करती है, ना कि वो पावर में आने की फाइट करती है। जब तक हमारा हेलो जी, हेलो, उस वक्त हम ये नहीं करते। जी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे। प्लीज गो अहेड। देखिए, आपने ऐसी यूटोपियन बात कर दी है, सॉरी टू से दैट, कि अपोजिशन और सरकार दोनों इकट्ठे बैठ करके डिसाइड करें। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब वार की सिचुएशन होती है तब, और वो भी कोई जरूरी नहीं होता तब भी होती है, क्योंकि इजराइल में भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारी जगह पे नहीं हुआ। अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट का अपोज करना, और अपोजिशन की अपनी पॉलिसीज हैं जो कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें नहीं होती है। अब जैसे पीए पॉलिवे की जो थी कि एक्स द टैक्स, उसके साथ में उन्होंने घरों के निर्माण के लिए बात की थी। उन्होंने अपने जो थे और उनको अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। और मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट था इसके अंदर में कि जो नई गवर्नमेंट आती वो एक नई उम्मीद देती है, नए तरीके लेती है, क्योंकि उनको दोबारा भी आना होता है। अब ये जो इस वक्त में जो लिबरल पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो लगातार शुरू से ही है और लगभग वही है, चेहरे भी, पॉलिसीज भी वही हैं, चेहरे भी वही हैं, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते। आज की तारीख में एनवायरनमेंट कनाडा का सबसे बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू जो है वो है जॉब, उसके साथ में क्राइम, और उसके साथ में जो रिहायश है, लोगों के रहने के लिए जगह है, इसकी सिचुएशन है यहाँ पे, और इन्फ्लेशन है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसके अंदर में मैं समझता हूँ लिबरल पॉलिसीज के कारण से ये चीजें बढ़ी हैं, और ऐसे में लिबरल पार्टी ही करेगी, आगे बढ़ेगी तो वो वही काम करेगी जो आज तक करते आ रहे हैं। एक कहावत कहते हैं कि इफ यू आर डूइंग व्हाट यू हैव डन, यू विल एंड अप रीचिंग द सेम प्लेस सेम वे एज यू हैव बीन बिफोर। तो आप अगर ये वही रास्ता अख्तियार करेंगे जो आपने पहले अख्तियार किया था, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचे हैं। तो आज मेरा मानना है कि
कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की कुछ बेसिक चेंजेस हैं, कुछ बेसिक्स उसके अंदर में। वैसे तो माना जाए तो दुनिया में हर पॉलिटिशियन, हर पार्टी ऐसी है, तो फिर ऐसा काम तो नहीं चलेगा। जो नई गवर्नमेंट आती है उसकी अपनी पॉलिसीज होती है, उनकी अपनी सोच होती है कि हम देश को कैसे लेके जाएंगे, क्या क्या सुधार करेंगे, क्या क्या बेसिक चेंजेस है। इसलिए यहाँ पे आपको पता है कि हर जो अपोजिशन पार्टी होती है या मेन अपोजिशन पार्टी होती है वो शैडो गवर्नमेंट उनकी होती है, शैडो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। हर मिनिस्टर के पीछे उनका शैडो मिनिस्टर होता है जो कि बताता कि भाई कहाँ गलती हुई, कहाँ से ठीक किया जाए। मेरा यही कहना है जी। आपका ये कहना है कि महमूद भाई आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हेलो, बहुत अच्छी बात की है। ऑपोजिशन को कभी भी गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठना, यानी कभी भी गवर्नमेंट के साथ उसका जो जॉब है वो ये है कि क्रिटिसाइज करना या कभी भी वैसे भी किसी भी कंट्री के अंदर ऑपोजिशन और है ना हुकूमत एक साथ नहीं बैठती। जब कभी भी ऐसा हालात होते हैं, मुल्क पे कोई मुसीबत आती है, कोई वार होती है, तो तभी वो बैठते, वरना तो वो तो लाजिम है वो बात करते हैं कि अपोजिशन पार्टी होती इसीलिए कि वो उस पे करे। सुनने ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी इकोनॉमिक वॉर में है हम, साहब हम वॉर में ही है। इसका नाम इकोनॉमिक वॉर है और लोगों ने इसको माना है कि दिस इज इकोनॉमिक वॉर। अगर यहीं भी आप आपस मिल के बैठ के इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये फिर कौन करेगा? यानी मैं मानता हूँ कि लिबरल और उनके बड़े मेजर बुनियादी डिफरेंसेस हैं। एक कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है, जो कि बिल्कुल लिबरल होती है, खुला छोड़ती है सारा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी तो कंट्री को बचाना है। अभी आपके गले पड़ गए हैं ये लोग, ये बच्चे, ये सारे आपको रोज इश्यू हो रहे हैं। सिक्योरिटी इश्यू हो गया है। आपका जो मेन आपका बिजनेस पार्टनर था अमेरिका, उसने आपसे हाथ खींच ली है, वो आपका मुल्क ही खाना चाहता है। तो सर ये वॉर इसके अलावा फिर और क्या होती है? ये बात भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जब अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो अभी ये वक्त है कि अगर कनाडा पे वार आया हुआ है तो इस वक्त अमेरिका कंजर्वेटिव पार्टी और हुकूमत को एक साथ बैठने की जरूरत है, जिस तरह आपने कहा। जी समीना जी सर जी, मैं एग्री करता हूँ महमूद साहब की बात से कि ये बिल्कुल इकोनॉमिक वॉर है। ये भी एक वॉर की सिचुएशन है। अब मैं ये नहीं कह रहा था इकोनॉमिक वॉर है और ये बिल्कुल वही पोजीशन है, तो इस वजह से लोगों दोनों को बैठना चाहिए, जिस बात पे आपने बात एग्री की। मगर तिवारी साहब ये बात कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी और हुकूमत कभी भी एक साथ नहीं बैठते, मगर ये वक्त जो अभी कनाडा पे आया है, इस कनाडा पे के वक्त इस वक्त के ऊपर बैठने की जरूरत है। जी, दैट इज फाइन। व्हाट हैपेंड कि मैं ये नहीं कह रहा था कि अपोजिशन गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। गवर्नमेंट शुड लिसन टू अपोजिशन। फॉर एग्जांपल, ये जो टैक्स का, क्लाइमेट टैक्स का इशू था, ये अपोजिशन बहुत अरसे से कह रही थी। ट्रूडो साहब ने इसको बिल्कुल लिसन नहीं किया, फ्रीलैंड ने और ट्रूडो ने इसको इग्नोर किया। उससे क्या हुआ कि गैस की प्राइसेस ऊपर गई, लोग बहुत परेशान हुए। आखिर में कार्नी साहब ने आकर के जो लोगों का इंडिविजुअल पर्सनल वो है उसको खत्म किया। अभी भी इंडस्ट्रियल जो कार्बन टैक्स है वो उसी तरह से है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तो इंडस्ट्री जो है प्रोग्रेस नहीं करेगी। गवर्नमेंट जो होती है, they have to listen to opposition. I'm not saying that opposition should just support the government. No, they should both sit together. ये जो solo flight होती है ना, कि गवर्नमेंट, even if it is a majority government, they should not take solo flight. They should consult. और हमारा जो पुराना मॉडल है उसमें जरूरी नहीं होता कि मैं इस बात से मेरा ये कहना है कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि सरकार का काम है कि वो अपोजिशन को अपने साथ में ले, क्योंकि कार्नी साहब के जीतने का एक ही रीजन था कि उन्होंने ये वादा किया था कि वो ट्रंप सरकार से बेहतर से डील करेंगे और वो सब कर पाएंगे जो कि जस्टिन ट्रूडो नहीं कर पाए। लेकिन कार्नी साहब ने एक तरह से सरेंडर कर दिया। अगर वो इस वक्त में अगर अपोजिशन को या पियर पोलियो को अपने साथ में लेके चलते तो उनके पास में होता कि भाई हमारा पूरा देश एक साथ खड़ा है। आज की तारीख में जो कैनेडियंस हैं उन्होंने झंडा उठाया हुआ है, वो अमेरिका से लड़ रहे हैं या उनके कनाडा अमेरिका जाने का बायकॉट कर रहे हैं या अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई हम ऐसे कि आप हमारी कंट्री को लेना चाहते हो, हमारे ऊपर जबरदस्ती टैरिफ लगा रहे हो, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। जबकि कार्नी साहब एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं।
तो ये उनके लिए आने वाले समय के अंदर में 2026 के अंदर में खतरा बनेगा, क्योंकि सरेंडर करने से ट्रंप साहब की ये नीति है कि जो उनके आगे सरेंडर करता है उसको और ज्यादा दबाते हैं। उन्होंने सबके साथ ऐसा किया है, और जो उनके सामने खड़ा होता है उसके आगे वो झुकते हैं। ये मैडम आपको और हमको सबको पता है। जी 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 बोले सर। जी मैडम समीना, ये लिबरल का आखिरी इलेक्शन था। लिबरल इज नॉट गोइंग टू कम बैक, कार्डनी इज नॉट गोइंग टू विन अगेन, दैट्स डन, दैट इज that has become a history, that's it. Now the conservative will come, but what I'm saying that conservative will not be able to solve issues because they are equally incompetent, they are equally corrupt. There'll be no change. Yes, there may be temporary little bit, people might be happy, okay, this little thing happened, that happened, but we need a long-term vision. We need to increase our export, we need to increase our GDP, we need to, develop smaller cities, we need to control our immigration. Everything has to be, this reckless immigration of, asylum seeker, border crossers, all these things. On every aspect, we have to have a long-term and a short-term plan. Otherwise, change will not come. ये कहना है, अब इनका कहने का मकसद ये है कि अब वापिस जो है ना मार्कानी नहीं आएंगे, बहुत जल्द इनकी लास्ट टर्न है और उसके बाद नो मोर। तो आप एग्री करते हैं क्या कहते हैं? वो मैडम उनकी लास्ट टर्न थी ट्रूडो की, वो तो उन्होंने हाइप कर ली। आपने यही कहना है कि हाइप कर ली, लास्ट टर्न थी, मगर अभी नो मोर। अब तो आपने कहा है कि अब पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी कर लें, तो अब उनका नहीं आने के चांसेस नजर नहीं आ रहा है। तो अब ये आप इस बात से एग्री करेंगे तिवारी साहब और महमूद साहब? जी, मेरा तो यही कहना है, सॉरी समीना जी, कि माइक कार्नी साहब ने अभी जो बताया है, वो जो उन्होंने दिखाया कि वो एक डिफीटेड जनरल की तरह से उन्होंने ट्रंप के सामने सरेंडर किया है, जो कि कैनेडियन पब्लिक नहीं चाहती। वो उन्होंने कैनेडियन पब्लिक तो ये समझ रही थी कि मार्कानी जो है ना कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे ट्रंप के आगे, मगर वो खड़े होंगे। और इसी लिहाज से देखें तो बल्कि बहुत उम्मीदें थी, यहाँ की पब्लिक को बहुत उम्मीदें थी कि मार्कानी जो है ट्रंप के लिए पब्लिक के खातिर खड़े होंगे, मगर वो खड़े नहीं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। महमूद भाई आप क्या कहेंगे? और तिवारी साहब आपका मैसेज, बस लास्ट कमेंट्स है आप लोगों के, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। नहीं, मैं अगर मुझे कह रही है तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ इसको, जल्दी से फिर आप ले लें उनको, तिवारी साहब को। एक्चुअली जो नेगोशिएशन होती है, आपकी पोजीशन होती है ना, आपके पास लेवरेज क्या है, आपके पास कुछ देने के लिए है, लेने के लिए है, आप किस तरह से उनको अपना वेट बताते हैं। अब हमारी कैनेडियन सिचुएशन में हमने बिल्कुल बातें तो की है कि हमारे पास तेल भी है, हमारे पास सलाम भी है, टमाटर भी है, लेकिन ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि ये सारे जो है वो उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। इसलिए ये जो है ये मसला है। कनाडा के पास उस तरह का लेवरेज नहीं है कि अमेरिका दबा ले। हमारी हर चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है, रॉ मटेरियल से लेके फूड से लेके, यानी कि आप कह रहे हैं कि हर चीज डिपेंड करता है, हमें पे डिपेंड करते हैं। जी आप क्या कहेंगे सर? इनका कहने का मकसद ये कि आपकी अगर सुनिए, आपके पास सिक्योरिटी है अपनी, आपके पास अपनी सिक्योरिटी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, हर चीज हम अमेरिका पे डिपेंड करते हैं। आप किस बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं सबीना जी, कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर भी एक रिच कंट्री है, एक G7 का मेंबर है, दूसरे नंबर पर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी रही है। ऐसे में ही क्या होता है कि जो मुल्क जब ऐसी सिचुएशंस में आते हैं तो वो दूसरे रिसोर्सेज तैयार करते हैं। और मेरा ख्याल है कि लिबरल गवर्नमेंट कुछ किसी हद तक में कोशिश कर रही है, लेकिन बोल्ड स्टेप्स लेने में वो डर रहे हैं। अगर आज बोल्ड स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, देखिए एक तरफ यूरोपियन यूनियन है, चाइना है, इंडिया है। अगर जिस तरह से इंडिया ने एक बोल्ड स्टेप लिया, उसने कहा कि हम चाइना से भी दोस्ती करेंगे, रशिया से भी करेंगे, आप कर लीजिए जो बिगाड़ना हो, ठीक है। जबकि कार्नी साहब ट्रूडो की ही पॉलिसीज को लेकर के चल रहे हैं आगे, और उससे उनको फायदा नहीं हो, क्योंकि जब आप सरेंडर कर, देखिए डिपेंडेंसी है, लेकिन कनाडा एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। और उसके बाद में जब ट्रंप साहब की तो नीयत ये है कि भाई इसको कनाडा को इतना झुका दो कि ये सरेंडर करके अमेरिका में मिल जाए। आपको नीयत साहब बोल दी है। वो कह रहे हैं, देखिए आपकी राय ये है कि वो ट्रंप चाहते हैं कि कनाडा को इतना झुका दो कि वो झुक जाए, कनाडा को इतना तंग कर दो, इतना वो कर दो
कि वो ट्रम्प के आगे झुक जाए, मगर है ना वो कहने उनका मतलब ये कि कनाडा के पास है क्या, एक कॉलर का ये कहना है। अब आपने कहा कि नहीं वी हैव सो मच नेचुरल रिसोर्सेज, सो मच, ओके, और हमारे पास उसका लिवरेज है। जैसे पियर पोलियो साहब ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आज की तारीख में हम सब अपना जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, अपना ऑयल अमेरिका को करते हैं, तो अगर हम उसको उसके लिए दूसरे रास्ते तैयार करें, क्योंकि आज की तारीख में एनर्जी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑयल की या नेचुरल गैसेस की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने दूसरे मार्केट तलाश करने पड़ेंगे। वो दूसरा मार्केट आपका क्या है? आपके पास में चाइना है, आपके पास में इंडिया है, आपके पास में यूरोपियन यूनियन है, आपके पास मैक्सिको है, और अभी इस वक्त में ट्रंप से सब तंग आए हुए हैं। अभी इस वक्त में आज इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, और जो खबर ये है कि ट्रंप साहब ने इस हफ्ते में 4 बार मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मोदी हैज डिस्कनेक्टेड, ही सेड नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक, और ही इज गोइंग टू चाइना। क्योंकि आप जब तब स्टैंड लेते हैं तब जाकर के कोई सामने वाला सुनता है आपकी बात। जब आप इजी होते हैं, सबको पता है आपको दबाया जा सकता है। जैसे यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडिया पे अभी ट्रम्प साहब ने 50% वो लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, तो अब मोदी साहब से जो है ना वो ट्रम्प साहब बात करना चाहते हैं, मगर मोदी बात नहीं करना चाहते। कि इस पे हम बिल्कुल ये खबर आई है, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पे डिस्कशन करेंगे। जो आपके पास ये खबर आई है, आप रखिए ये टॉपिक, नेक्स्ट पे हम इस पे डिस्कशन करेंगे। अभी टाइम नहीं तो उस पे हम आगे चलते हैं, मगर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके ऊपर जरूर डिस्कशन करेंगे कि मोदी साहब की जो पहले बहुत बड़ी दोस्ती थी, तो स्टार्ट में भी कहा कि ट्रम्प साहब जो है ना कभी किसी के फ्रेंड नहीं हो सकते, फ्रेंड बनने की कोशिश होती है मगर बनते नहीं है, और तो फिर इंशाल्लाह हम जरूर है ना नेक्स्ट उसमें इसमें डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब लास्ट में आप क्या कहेंगे? जी सर। मैं कहता हूँ तिवारी साहब पैट्रियोटिक इंडियन है, ये हर तरह से। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे नेक्स्ट में लास्ट में? मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि सारे पॉलिटिशियंस को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। इंडिया बिल्कुल जो पत्थर चाट के आया है। अभी हमने बताया कि हम ये डिस्कशन नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। इंडिया और ट्रम्प की डिस्कशन हम अभी लास्ट में करेंगे। अभी लास्ट कमेंट्स मैं लेना चाह रही हूँ, मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, मैं लास्ट में करूंगी, टॉपिक दे रही हूँ आपको, आप तैयारी करें लास्ट में कि मोदी साहब जो है ना दोबारा से बात नहीं करना चाह रहे ट्रम्प से, और जबकि जब ट्रम्प ने के पास मिलने आए थे तो ट्रम्प ने ही उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया था मोदी साहब के लिए। तो अब आखिर क्या बात हुई? और मोदी तो कहते थे ये मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड हैं, अब मोदी इतने खिलाफ क्यों गए? ये हम नेक्स्ट उस पर लेकर आएंगे और बात करेंगे इसके ऊपर। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर बात करके हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। हम इससे प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। लास्ट कमेंट्स ही मैं लेना चाह रही थी मगर आपने उनको बात नहीं कर दी कि कॉल ड्रॉप हो गई। तो देखें जरूर इस शो के बारे में, जरूर हमें अपनी राय दीजिएगा और जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। हम चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट शो लेकर आए, कि स्पेशल तकरार में स्टार्ट किया और ये आप लोगों के लिए स्टार्ट किया ये स्पेशल तकरार, ताकि आप लोग इसको देखें और पसंद करें और इसमें अपनी राय जरूर शामिल करें और जरूर हमें कमेंट्स में लिखा करें कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। इसलिए कि हम चाहते थे कि हम यहाँ की पॉलिटिक्स, यहाँ के भी मामलात में थोड़ा सा डिस्कशन करें और लोगों की राय आप तक हम पहुंचा सकें। तो ये आप पब्लिक की आवाज थी जो हमने आप तक पहुंचाई। जी समीना जी, लास्ट में द टेलीग्राफ ने ये रिपोर्ट किया है जो यूके से है कि मोदी इग्नोरिंग ट्रम्प्स कॉल आफ्टर टैरिफ क्राइसिस, और मोदी नहीं बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स है वो भी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बुली होगा तो वो सबको बुली कर रहे हैं, वो फ्रांस को भी कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं। तो वर्ल्ड लीडर्स ने अब ये कह दिया कि भाई इसका बहुत ज्यादा सुन लिया, बहुत ज्यादा सहन कर लिया, अब और ज्यादा सहन नहीं करेंगे। थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमहूरिया तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन पर रब्ता किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार किया। तुर्क सदर ने तबाहकुन सैलाब की वजह से होने वाले कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ अपने मुल्क की यकजहती का इजहार किया और पाकिस्तान को किसी भी मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है।
मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी और 50 साला बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश के बायस दरियाओं के बंद टूट गए, मुतअद्दिद पुल और सड़कें बह गईं, जबकि वादी में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में अब तक 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 तक पहुँच गई है। दरियाई जहलम में पानी की सतह खतरनाक हद से ऊपर जा चुकी है। हकाम ने बारिशों के मज़ीद जारी रहने की पेशगोई करते हुए तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान किया है। तुर्की ने मकामी साख्ता फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया है, जिसे सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्की दिफाई तारीख़ का एक अहम संग मेल करार दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम तुर्की की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत को एक नए दर्जे पर ले जाएगा। उनके मुताबिक जिस मुल्क के पास अपना रडार, फ़िज़ाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ना हो, वो मुस्तकबिल में महफूज नहीं रह सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती पॉलिसियाँ वज़ा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफ़ा किए बग़ैर मुल्क कुदरती आफ़ात से महफूज नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने नारोवाल में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। वफाक, सूबे और इदारे मिलकर ही इस चैलेंज से निमट सकते हैं। सेनेट की कायम कमेटी बराए ख़जाना ने स्टेट बैंक, SECP, PMDU समेत रेगुलेटर्स की तनख्वाहें खुद बढ़ाने पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी है और रेगुलेटरी बॉडीज़ में तनख्वाहों में इजाफे का स्ट्रक्चर भी तलब कर लिया। सेनेट की कायम कमेटी बराए ख़जाना का इजलास चेयरमैन कमेटी सेनेटर सलीम मांडवी वाला की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें कायम कमेटी ख़जाना की जानिब से स्टेट बैंक, SECP, PMDU समेत रेगुलेटर्स की तनख्वाहें खुद बढ़ाने पर पाबंदी की तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तानी अदाकार फरहान सईद और किंज़ा हाशमी की आने वाली रोमांटिक कॉमेडी फिल्म लूडो के ऐलान पर नाज़रीन ने सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया है। दोनों सितारे हाल ही में ड्रामा शीरी फरहाद में एक साथ नज़र आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर नाकाम साबित हुआ था। फरहान सईद, जो अपने करियर में उडारी, मेरे हमसफ़र और सुनो चंदा जैसे हिट ड्रामों में लोगों के दिलों पर राज करते रहे हैं, इन दिनों अपनी बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दे पा रहे। उनके मदाह उनके लिए नए मंसूबों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एक नई तहकीक में ख़बरदार किया गया है कि मौसमियाती तग़यीर की वजह से बढ़ती हीट व्यूज़ में रहना बिलखुसूस मज़दूरों में तेज़ी से उम्र बढ़ने का सबब बन सकता है। इस हवाले से की जाने वाली गुज़िश्ता तहकीक में बताया गया था कि हीट व्यूज़ बूढ़े अफराद की सेहत पर मनफी असरात मुरतब करती है, लेकिन इस तहकीक की तवज्जो का मरकज़ बुनियादी तौर पर कलील मुद्दत तक मुसलसल तपिश में रहने पर थी। कनाडा के माहिरीन ने ज़्यादती से लड़ने के लिए एक नया और दिलचस्प तरीका दरियाफ्त किया है। उन्होंने मैदे में बैक्टीरिया से पैदा होने वाले एक मखसूस मॉलिक्यूल डिलेक्टेट पर तवज्जो मरकूज़ की, जो कि खून में शामिल होकर जिगर में ग्लूकोज और चर्बी की पैदावार को बढ़ाता है और यूँ इंसुलिन मज़ाहमत, हाई शुगर और जिगर में सोजिश जैसे मसाइल पैदा करता है। इस नए तरीके को गुड सबस्ट्रेट ट्रैप का नाम दिया गया है। कनाडा की मखसूस यूनिवर्सिटियों के महक़क़ीन ने डिलेक्टेट को जज्ब होने से पहले ही मखसूस जाल के ज़रिए पकड़ने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डिज़ाइन किया है, जो डिलेक्टेट को खून में जाने से पहले ही पकड़ कर ख़त्म कर देगा। मज़कूरा वाला तस्वीर में आप एक मैक्सिकन कुत्ते को देख सकते हैं, जिसकी पूरी पुश्त और जिस्म पर भारी भरकम टैटू बना हुआ है। ये मंजर हाल ही में शंघाई में मुनक्किद होने वाली एशिया पेट एक्सपो में सामने आया, जबकि इस कुत्ते का मालिक चीनी शहरियों की जानिब से शदीद तनकीद की जद में है। एक चीनी शहरी ने अपने मैक्सिकन कुत्ते की पुश्त और अगली टांगों पर ड्रैगन और टाइगर के टैटू बनवाए हैं।
एप्पल ने आईफोन 17 के रिलीज़ यूनिट की तारीख का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल ने बाज़ाब्ता तौर पर 9 सितंबर 2025 को अपने एप्पल पार्क हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में अपने अगले बड़े यूनिट का ऐलान कर दिया है, जहां कंपनी आईफोन 17 सीरीज़, एप्पल की नई स्मार्ट घड़ियां और मुमकिन तौर पर दीगर आलात को मुतारिफ कराएगी। आईफोन 17 सीरीज़ को मुतवक्के तौर पर 9 सितंबर 2025 को एक मखसूस यूनिट के दौरान मुतारिफ कराया जाएगा। ताहम प्री ऑर्डर इस यूनिट के 3 दिन बाद यानी 12 सितंबर से शुरू होने की तवक्का है और आलमी सतह पर फ़रोख्त 19 सितंबर से शुरू हो सकती है। आवाज़ न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जमहूरिया तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने टेलीफोन पर राब्ता किया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हालिया सैलाब पर गहरे अफसोस का इजहार किया। तुर्क सदर ने तबाहकुन सैलाब की वजह से होने वाले कीमती जानों और इमलाक के नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम के साथ अपने मुल्क की यकजहती का इजहार किया और पाकिस्तान को किसी भी मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि तुर्किया इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी और 50 साला बारिश का रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिश के बायस दरियाओं के बंद टूट गए, मुतअद्दिद पुल और सड़कें बह गईं, जबकि वादी में मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई है। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में अब तक 30 अफराद जान बहक हो चुके हैं, जबकि जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 तक पहुँच गई है। दरियाई जहलम में पानी की सतह खतरनाक हद से ऊपर जा चुकी है। हकाम ने बारिशों के मज़ीद जारी रहने की पेशगोई करते हुए तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान किया है। तुर्की ने मकामी साख्ता फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया है, जिसे सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्की दिफाई तारीख का एक अहम संग मेल करार दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि स्टील डोम तुर्की की फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत को एक नए दर्जे पर ले जाएगा। उनके मुताबिक जिस मुल्क के पास अपना रडार, फ़िज़ाई दिफा और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ना हो, वो मुस्तकबिल में महफूज नहीं रह सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कलील, दरमियानी और तवील-उल-मुद्दती पॉलिसियाँ वज़ा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत में इजाफ़ा किए बग़ैर मुल्क कुदरती आफ़ात से महफूज नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने नारोवाल में सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Looking to buy, build, or renovate your dream home? At City Pro Realty, we don't just sell properties, we deliver complete solutions. From finding the perfect property to securing the right financing, we handle it all. Need funds to buy or build? We've got you covered. Canada Express Mortgage Incorporated Brokerage LIC number 13241. And if you're dreaming of a custom home or a top-to-bottom renovation, our trusted builders make it happen, seamlessly. 3 services. 1 trusted team. We deliver value through service. Think about us, then call us. Your dream home starts here with us. From keys to construction, we make it simple. Think about us today. Call us 905-785-9923. Thank you. Looking to buy, build, or renovate your dream home? At City Pro Realty, we don't just sell properties, we deliver complete solutions. From finding the perfect property to securing the right financing, we handle it all. Need funds to buy or build? We've got you covered.
Canada Express Mortgage Incorporated Brokerage LIC number 13241. And if you're dreaming of a custom home or a top-to-bottom renovation, experience the authentic flavors of South India at Saravana Bhavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Bhavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence.